बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशा अफजल, करिकुलम एक्सपर्ट एंड टीचर्स ट्रेनर। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डेली लेसन प्लान कि टीचर जो है वो एक अच्छा डीएलपी किस तरह डेवलप कर सकता है और अपने वो जो 40 मिनट है वो किस तरह इफेक्टिवली जो है क्लासरूम में यूटिलाइज कर सकता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डीएलपीज़ के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक जो डेली लेसन प्लान डेवलप होगा, कंपोनेंट उसका कौन कौन सा होगा। देखिए, जब भी आपने क्लासरूम में जाना है या आप एक डेली लेसन प्लान को डेवलप कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको जो है आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो है टीचिंग एड्स क्लियर होने चाहिए कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ में आ सकती हैं, वो आप उस लेसन प्लान के अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रायरली की इंट्रोडक्शन आपने किस तरह एक जो क्लासरूम है उसको इनिशियली स्टार्ट करते वक्त आपने इंट्रोडक्शन किस तरह करवाना है। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक वार्म अप एक्टिविटी करवानी है और वो एक्टिविटी जो है वो अलाइन होनी चाहिए आपके टॉपिक के साथ, वो रेलेवेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्टूडेंट है उसका आप प्रायर नॉलेज भी चेक कर लेते हैं और उसी के साथ साथ आप बच्चे को जो है वो उस तरफ डाइवर्ट भी कर लेते हैं कि किस तरह आपने जो है वो बच्चे को टॉपिक की तरफ लेकर आना है। तो आप वार्म अप एक्टिविटी में क्वेश्चनरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। उसमें हम कुछ इस तरह करते होते हैं कि आप वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस उनसे बच्चों से पूछ लें, या आप येस और नो के क्वेश्चंस और बच्चों से जो है वो हैंड रेज करवा के आप कोई भी लाइक एक्टिविटी की फॉर्म में क्वेश्चनरी एक्टिविटी, इट्स वार्म अप एक्टिविटी, आप परफॉर्म करा सकती हैं। और इसका मैक्सिमम टाइम 5 मिनट्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम उसके लिए हमने नहीं देना। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे डेवलपमेंट पोर्शन पे। अच्छा, तो हमारा जो आजकल का क्लासरूम है वो स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम है। अब हम वो पैसिव लर्निंग पे तो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ जो है वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहे। तो उसके लिए हमने अपने क्लासरूम्स को जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम जो है वो बना दिया है। तो ये हमारी जो डेवलपमेंट होगी वो टीचर्स वो जो होगी ना वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। तो स्टूडेंट सेंटर में सबसे पहले आप अगर कोई कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल हम साइंस की बुक पढ़ा रहे हैं, तो आप कोई भी टॉपिक अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें, सबसे पहले आप उसकी रीडिंग करवाएंगे। उस रीडिंग में आप बच्चों की जो है वो वर्डिंग ठीक करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी में पढ़ा रही हैं या एलिमेंट्री में पढ़ा रही हैं, तो आप जो है रीडिंग करवाएंगी। रीडिंग करवाने साथ साथ फिर आप उसको जो है जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होंगे उसको साथ साथ जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसमें जो आपने रीडिंग करवानी है, आप बच्चों को इन्वॉल्व करें उस चीज़ में। आप बच्चों से जो है वो रीडिंग करवाएं। ठीक है, रीडिंग करवाने के बाद फिर आप आएँ कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट पे जैसे ही आप ट्रांसफ़र होंगी, ये हम डेवलपमेंट में ही चल रहे हैं। सेकंड आपका जो पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी एक्सप्लेनेशन। जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपकी होनी चाहिए और उसमें आपने बच्चे को इन्वॉल्व करना है कंटिन्यूसली। लाइक आप बच्चे को रिलेट करेंगे उस कंटेंट के साथ जो उसने अभी थोड़ी देर पहले रीड किया होगा, उसी से आपने कॉन्सेप्ट को जो रिलेट करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक्टिविटी परफॉर्म करानी है। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं बच्चे से, बट टू द रेलेवेंट टॉपिक। जो आप रेलेवेंट टॉपिक जो है वो पढ़ा रहे हैं उसी से रेलेवेंट आपने एक एक्टिविटी लाजमी क्लास में परफॉर्म करानी है। और ये जो आपका डेवलपमेंट का पोर्शन है ये मैक्सिमम 30 मिनट्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप उसमें 10 मिनट्स रीडिंग के निकाल सकती हैं, 10 मिनट्स आप एक्टिविटी के सेपरेट कर लें और 10 मिनट्स जो है वो आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के सेपरेट कर लें। तो अभी तक हमने जो है वो 35 मिनट्स को यूटिलाइज़ किया है क्लासरूम के अंदर। और उसके बाद फिर लास्ट में आपने जो है वो अपने लेसन को क्लोज़ करना है, तो आपने रैप अप करना है। ठीक है, रैप अप या समरी हम उसको कहते हैं। ये हमारा जो है वो थर्ड कंपोनेंट है डीएलपी का। तो इसमें जो है आपने क्या करना है, आप जो है वो इसमें आप क्वेश्चंस बच्चे से कर सकते हैं टू द रेलेवेंट टॉपिक कि भई आप सिर्फ ये चेक करना है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। वो क्वेश्चंस भी बहुत प्रिसाइज होने चाहिए। कोई लेंथी क्वेश्चन आपने बच्चे से नहीं पूछना, आप किसी भी लैंग्वेज में उसका आंसर उससे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आपने डेवलपमेंट का पोर्शन आप कर रहे हैं, यानी कि जो सेकंड पोर्शन इसमें हमने मैक्सिमम टाइम दिया 30 मिनट्स, तो आप उसमें मल्टीपल टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप उसमें इंटरेक्टिव डिस्कशन इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं बच्चे को। मतलब ये मल्टीपल प्रोसेसेस और ये मल्टीपल जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स हैं, ये आप अपने डीएलपी में ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
रैप अप करने के बाद आप बच्चे को जो है वो होमवर्क डायरीज़ करवाएँगे। रैप अप मैक्सिमम 3 मिनट्स का होता है और जो डायरी का टाइम होता है वो 2 मिनट्स होता है, और इस तरह आप अपने डेली के जो 40 मिनट्स हैं क्लासरूम्स के, उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव वे में, ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो, और आपके वो जो 40 मिनट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, और उसमें आप मैक्सिमम लर्निंग जो है वो बच्चे से करवा सकें। इसीलिए हमारा जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि वो जो क्लासरूम है ना वो स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। आपने पैसिव लर्निंग किसी तरह भी नहीं करानी। तो ये था हमारी आज की डिस्कशन, मिलते हैं